आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। आज से 47 दिन पूर्व गत 13 मई को देवास जिले के नेमावर में आरोपी सुरेंद्र सिंह ने शातिराना तरीके से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आदिवासी युवती रूपाली एवं उसके परिवार के 4 अन्य सदस्यों को मौत के घाट उतारते हुए पांचों को खेत में ट्रांसफार्मर के लिए खोदे गए 10 फीट गहरे गड्ढे में खाद और नमक डालकर दफना दिया था ताकि शव मिट्टी में मिल जाए और हत्याकांड का कोई सुराग न लग सके। कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और आखिरकार लगभग 47 दिन बाद इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ। इस मामले में यह बात सामने आई है कि आरोपी सुरेंद्र सिंह ने मृतक रूपाली को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसका शारीरिक शोषण किया तथा जब शादी करने का अवसर आया तब उसने रूपाली को धोखा देते हुए किसी अन्य युवती से शादी करने की बात कही। विवाद होने के बाद आरोपी सुरेंद्र सिंह ने अपने भाई वीरेंद्र सिंह, राजकुमार कीर, विवेक तिवारी, करण मनोज, राजेश व अन्य के साथ मिलकर रूपाली के साथ ही ममता बाई, दिव्या, पूजा एवं पवन को मार डाला। कितने जघन्य हत्याकांड के बाद भी आरोपियों का इतने लंबे समय तक पुलिस गिरफ्त में नहीं आना कहीं न कहीं आरोपियों के प्रशासनिक तालमेल को उजागर करता है, क्योंकि मृतिका की बड़ी बहन ने घटना के तत्काल बाद ही आरोपियों को लेकर शंका जता दी थी। गुरुवार को इस घटना के विरोध में अखिल भारतीय श्री बलई महासंघ एवं जैस आदिवासी संगठन इंदौर के तत्वाधान में आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जांच करने एवं फांसी की सजा की मांग को लेकर इंदौर संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय श्री बलई महासंघ के प्रदेश महामंत्री चिंटू मालवीय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यदि आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जांच एवं फांसी की सजा की कार्रवाई नहीं हुई तो अखिल भारतीय श्री बलई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में बलई समाज न्याय के लिए उग्र आंदोलन करने पर विवश होगा। इस मामले में जैस आदिवासी संगठन के जिला अध्यक्ष रवि राज बघेल ने भी अखिल भारतीय श्री बलई महासंघ की मांगों का समर्थन करते हुए आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाए जाने की मांग करते हुए फांसी की सजा की मांग की है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। कि पुलिस ने सातों के सातों अपराधी गिरफ्तार कर लिए। ऐसा गूढ़ मामला जो 10 फुट गहरा जिन्होंने गड्ढा खोदा हो उसको ट्रेस किया, सारे अपराधी गिरफ्तार कर लिए, चिन्हित अपराधों की श्रेणी में हमने उसको रखा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम ले जाएंगे उसे, राहत का भी पैकेज। विषय पर आज आप लोग यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। आज हमारे दलित परिवार की 5 लोगों की जघन्य हत्या कर दी गई है, तो उस विषय में हम अखिल भारतीय बलई महासंघ और हमारे आदिवासी समाज से और ST/SC दलित तो सारे लोग हम यहाँ आए हैं ज्ञापन देने। ये ज्ञापन देने का विषय नहीं, ये विषय ये है कि दलितों पे अत्याचार क्यों होता है, दलितों के साथ ही ऐसा क्यों होता है हमारा। और ये घटना है 13 मई की, 13 मई 2021 की घटना है। आज उस बात को 1 महीना हो गया है। प्रशासन, कलेक्टर, वहाँ के विधायक, इन लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि वहाँ पे पता था, परिवार ने बोला कि भैया उस लोगों ने उसका हत्या करी है, उन लोगों ने वहाँ पे दफनाया है, पर वहाँ पे ना ही प्रशासन होश आया, ना ही कोई TI से लेके कलेक्टर से लेके कोई देवास प्रशासन ने किसी तरीके का कुछ भी पीड़ित परिवार की मदद नहीं करी। तो हम उसी विषय में आए कि हमारी समाज के साथ में इतना अत्याचार हो रहा है, तो हमारा यही निवेदन है कि हमारी परिवार की बच्चियों को न्याय दिया जाए और उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा, तो छोटी सी बात है, उसे उसका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और उसे 6 महीने के अंदर फांसी की सजा उसको और उसके साथियों को दी जाए
और हमारे पीड़ित परिवार को अच्छे से अच्छा 1-1 करोड़ का 2-2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, ताकि उनका जीवन व्यापन हो जाए और उनके परिवार में जो भी बच्चे हैं उन लोगों की सरकारी नौकरी करे जाए। और हालांकि ये अपराध बहुत जघन्य है, परंतु उसके बाद भी ऐसी जानकारी मिली कि जो लड़की जो थी उसका उनसे प्रेम प्रसंग था। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या होता है, बड़ी समाज का आदमी प्यार मोहब्बत और अपनी हवस को बुझाने के लिए छोटी जाति देखता है। जब उसको चाय पिलाता है, उसको पास में बैठाता है ना, जब बोलता है कि ये तो छोटी जात है। तुम अगर आप किसी जाति को देखते हो, आप अगर मानते हो कि भैया ये जाति छोटी है, मैं स्वर्ण हूँ, मैं ये हूँ, तो फिर आप उससे प्यार क्यों करते हो? आपने उससे प्यार करा, प्रेम संबंध बनाया, आपने अपनी हवस की जो हवस थी वो पूरी करी, तो उससे शादी भी करो ना। आपने उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करा और जब शादी करने की बारी आई तो आपने उसे मना करा। उस चीज़ का उस बच्ची ने विरोध करा। क्या आरोपियों को कोई राजनीतिक संरक्षण भी है? राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल है। आरोपी जो है संगठन से जुड़े हुए हैं और जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि भारतीय जनता पार्टी उनका वहाँ पे सपोर्ट कर रही है। हम किसी पार्टी का नहीं बोल रहे, उसका जो पिताश्री वो कांग्रेस से, बेटा बीजेपी की नेतागिरी कर रहा। हम किसी पार्टी का, हम एक नैतिकता, एक इंसानियत की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई पार्टी नहीं होती, एक जो इंसानियत की बात करता है वही सबसे आगे रहता है। यहाँ कोई जाति नहीं है। आप जाति का फर्क करते हो तो भले चमार, भील, बागरी जो भी रहता, आपको उनकी बहन बेटी क्यों दिखती है? आप इतने नाक वाले हो तो उनकी बहन बेटी को भी मत देखो ना। आपको अगर दलित एसटी वैसे दिख रहा है तो उनकी बहन बेटी से भी दूर रहो। ये एक मानसिकता उन्होंने बना रखी है, तो उससे हम आपसे निवेदन करते हैं कि उनको फांसी की सजा दी जाए और ऐसी मानसिकता लोगों में, जातिवाद जैसी मानसिकता, उसे हमेशा के लिए खत्म करी जाए। इस जघन्य हत्याकांड के बाद जिस प्रकार से देवास के नेमावर में जो घटना हुई, जिससे पूरे आदिवासी समाज की बात नहीं है, इससे संपूर्ण समाज को झकझोर करने वाली ये घटना है, जिससे आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है और हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और फांसी की सजा से नीचे हमको कुछ भी मंजूर नहीं है। जिस प्रकार से आज आदिवासी समाज की बेटियों को मौत के घाट उतारा गया है, साथ साथ में उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा गया है, तो ये हम जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन से आज पूरे प्रदेश में आज हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को हमने ये बात की है कि इस घटना में जो भी आरोपी शामिल है, साथ ही इसमें जो भी पुलिस अधिकारी है और वहाँ के जो एसपी और कलेक्टर होता है, जो जिले के प्रशासक जो प्रमुख होता है, उनको इस घटना का नॉलेज था। उसके बाद भी 1 महीने तक इस घटना को छुपा कर रखा गया है और राजनीतिक शरण के चलते आरोपियों को बचाने की जो रणनीति चल रही थी, वो आज वहाँ के एक पत्रकार हमारे भाई थे, उन्होंने उजागर किया। उसकी ताकत और उसके साहस को हम सल्यूट करते हैं। वो हमारे भाई जो है, जिन्होंने आज एक ऐसी हिम्मत करी है, जो इस प्रकार का जो हत्या का जो षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश किया। तो ऐसे हत्यारों को फांसी की सजा हो और हम पूरे प्रदेश में ये मांग करते हैं और संपूर्ण आदिवासी समाज के साथ साथ संपूर्ण समाज में ये बात हम कहते हैं कि कोई भी जो अपराधी होता है, जो बलात्कारी होता है, उसकी कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है। ये आज जो बना रहे हैं लोग कि ये आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, दलित समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आज जो बाहुबली और पैसे के दम पर जिस प्रकार से राजनीतिक शरण के इशारे पे जो आरोपी बचते आ रहे हैं, ऐसे आरोपी भी हम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। हुआ है तो महिलाओं में किस तरह से रोष है इस पूरे हत्याकांड को देखते हैं? जो मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर में जो हत्याकांड हुआ है, 3 महिला, 1 बच्चा और एक उनकी माँ, 5 बहना, जिससे आदिवासी नारी शक्ति आक्रोश में आकर अगर शासन प्रशासन विरोधियों को मतलब सजा नहीं देती है तो हमारे आदिवासी के हवाले करते हैं, क्योंकि आए दिन महिलाओं पे अत्याचार शोषण हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान मामा बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज हम मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। हमारी सारी बेटियां कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी?